Today we are going to learn about spinal cord. So let's start our class. So let's understand कि spinal cord क्या होता है. Spinal cord is actually a cylindrical pipe-like structure जो कि हमारे vertebral canal में पाया जाता है. ये foramen magnum से conus medullaris तक run करता है and it actually having some of the structures beneath the conus medullaris means foramen magnum से spinal cord start होगा और conus medullaris तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड करेगा. बट उसके बाद भी कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे स्कल पे प्रेजेंट रहता है वो हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम है. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड पूरा रन करता है फ्रॉम द स्पाइनल कैनाल टू कोनस मेडुलरिस. यहाँ तक कोनस मेडुलरिस तक रन करता है. कोनस मेडुलरिस के बाद जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम एक्चुअली में दूसरा नाम देते हैं, दैट इज क्वाडा इक्वाना. फिर क्वाडा इक्वाना एंड होता है, उस टाइम पे एक सिंगल स्ट्रक्चर आता है जो कि फीलियम टर्मिनली होता है. फीलियम टर्मिनली एक नॉन फंक्शनल पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का जो कि एकदम एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है. तो हम क्या समझे कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे फोरामेन मैग्नम से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है कोनस मेडुलरिस पे. फिर वो एक और स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको क्वाडा इक्वाना कहते हैं और उसके बाद वो एंड होता है फीलियम टर्मिनली में. अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हम पीछे देख रहे हैं इसकी एक कवरिंग है जिस कवरिंग को हम कहते हैं मिनिंगस. अब मिनिंगस जो एक कवरिंग है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स. 3 कौन से लेयर है? ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और आर्किनॉइड मैटर. आर्किनॉइड मैटर से ये मिनिंगस कंप्लीटली बनता है जो कि एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड की. यू कैन सी मिनिंगस कवरिंग and layers are, this is the dura mater, then we have a arachnoid matter, then we have a pia matter. ठीक है. और जो स्पेसेस प्रेजेंट है बिटवीन ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर उसके भी कुछ नेम है, जैसे कि ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस पड़ रहा है दैट इज सब आर्किनॉइड स्पेस. सब आर्किनॉइड स्पेस मीन्स एपिड्यूरल स्पेस. जो अभी हमने कहा कि ड्यूरा मैटर के ऊपर जो लेयर है उसको एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं और सब ड्यूरल स्पेस मीन्स जो ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में पड़ता है दैट इज सब ड्यूरल स्पेस. और जो स्पेस आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में हो रहा है दैट इज सब आर्किनॉइड स्पेस. सो लेट्स एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है. हमारे पास 3 लेयर्स हैं मिनिंगस की, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर. ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको सब ड्यूरल मैटर कहते हैं. ड्यूरा मैटर के नाम पे ये स्पेस है. अब आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस है उसको आर्किनॉइड मैटर के नाम पे रखा गया है, दैट इज सब आर्किनॉइड स्पेस. ठीक है. उसके बाद हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है. अब यही जो मिनिंगस लेयर है ये हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट है एंड सेम जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वही हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी कैरी ऑन फॉरवर्ड होता है. सो इस इमेज में हमारे ब्रेन का लेयर भी मिनिंगस दिखा रहा है and the same layers are also present in the spinal cord with the same representation. Let's understand segments of spinal cord. There are total number of 31 segments and these segments are divided into cervical segments, thoracic segments, lumbar segments, sacral segments and coccygeal segments. टोटल कितने हुए? 31 segments, क्योंकि सर्वाइकल में 8 है, थोरैसिक
ने 12, lumbar 5, sacral 5 and coccyx 1. Okay, this spinal cord is actually a cylindrical shape जो कि particular in males there are 45 centimeter of length of this spinal cord and in females it is 43 centimeter. सो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेगमेंट कितने हैं? 31 सेगमेंट्स हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम विच वी हैव. सो एज वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, लेट्स रिवाइज दिस स्ट्रक्चर क्योंकि ये स्ट्रक्चर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमें स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेगा. एज हमें पता है कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और इस पर्टिकुलर एरिया को हम न्यूरल सेल बॉडी कहते हैं. इसको कहते हैं न्यूरल सेल बॉडी. और एक्सॉन्स होते हैं जो कि या तो माइलिनेटेड होंगे या फिर नॉन माइलिनेटेड होंगे, जिसमें श्वान सेल्स होते हैं. एंड दीज आर द नर्व एंडिंग्स. तो जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी दो मैटर्स होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है. अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर वो होता है जिसमें सिर्फ नर्व सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और कुछ पार्ट ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट है. और वाइट मैटर वो होता है जिसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है. सिमिलरली यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है विथ सम एक्सॉन का पार्ट, ये स्ट्रक्चर इतना सा हमारे ग्रे मैटर में आ रहा है और इतना सा हमारे वाइट मैटर में आ रहा है. ऐसा सोचना है हमको कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ग्रे मैटर में नर्व सेल बॉडीज रहती है और डेंड्राइट्स रहते हैं और कुछ एक्सॉन का पार्ट रहता है. वाइट मैटर में सिर्फ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स है. न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशंस को नर्व फाइबर कहते हैं. बहुत सारे न्यूरॉन्स को नर्व फाइबर्स कहते हैं. तो उसके बंडल ऑफ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को हम वाइट मैटर कहते हैं. तो हमारे पास क्या हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए ये हुआ. अब लेट्स अंडरस्टैंड, ये देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का अपर व्यू है जो हम अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को, अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है तो हम यहाँ से काट देंगे तो ऐसा व्यू आएगा ऊपर से देखेंगे तो ये जो बीच का पोर्शन है ये हमारा ग्रे मैटर है और ये जो पोर्शन है ये हमारा वाइट मैटर है. तो हमारे जो नर्व सेल बॉडीज और सम पार्ट ऑफ एक्सॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है और जितना भी माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, लाइक हॉर्न्स में डिवाइड है. दैट इज वेंट्रल ग्रे हॉर्न, डॉर्सल ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न एंड सेंट्रल कैनाल. ग्रे से हमें पता चल रहा है कि ये ग्रे मैटर के डिविजन्स है. ठीक है, ग्रे मैटर की डिविजन्स है. जैसे कि ये डॉर्सल मीन्स पीछे की साइड पे, वेंट्रल मीन्स आगे की साइड पे, जिसे हम एंटीरियर और पोस्टीरियर भी कहते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल भी कहते हैं. वेंट्रल मीन्स एंटीरियर साइड आगे, डॉर्सल मीन्स पोस्टीरियर साइड पीछे. तो डॉर्सल ग्रे हॉर्न, दिस पोर्शन ऑफ द ग्रे मैटर जो पीछे की साइड में है उसे डॉर्सल ग्रे हॉर्न कहेंगे. एंड दिस इज द वेंट्रल ग्रे हॉर्न. जो डॉर्सल ग्रे हॉर्न और वेंट्रल ग्रे हॉर्न के लेटरल साइड में है उसे लेटरल ग्रे हॉर्न कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एरियाज में. सो दो तरीके के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एक गोल्जी टाइप 1, एक गोल्जी टाइप 2. गोल्जी टाइप 1
मेनली प्रेजेंट है एट द एंटीरियर हॉर्न, मतलब आगे साइड में, वेंट्रल साइड में, जहाँ पे सारे लॉन्ग एक्सॉन्स हैं, मतलब जिन जिन न्यूरॉन्स के पास लॉन्ग एक्सॉन है, लंबे एक्सॉन्स हैं, वो एंटीरियर हॉर्न में पाए जाएंगे। वो कौन से न्यूरॉन्स हैं? गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स कौन से हैं? जो पीछे की साइड में पाए जाएंगे, पोस्टीरियर साइड में। वो शॉर्टर एक्सॉन्स हैं, शॉर्ट है, उनमें एक्सॉन्स जो हैं वो छोटे हैं। तो यहाँ डॉर्सल साइड मीन्स पीछे की साइड में एक्सॉन्स जो हैं छोटे हैं, और आगे की साइड में एक्सॉन्स जो हैं जो लंबे एक्सॉन्स हैं। तो ये हो गया। बाकी इस स्ट्रक्चर में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे ये डॉर्सल कॉलम हो गया, पीछे की साइड में वाइट मैटर। वेंट्रल कॉलम हो गया, वाइट मैटर विच इज़ प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड, वाइट मैटर विच इज़ प्रेजेंट एट द लेटरल साइड। सो इसको कहेंगे डॉर्सल कॉलम, वेंट्रल कॉलम, लेटरल कॉलम, जो कि हम डॉर्सल वाइट मैटर भी कह सकते हैं, वेंट्रल वाइट मैटर भी कह सकते हैं, लेटरल वाइट मैटर भी कह सकते हैं। Now, any of the roots which are coming from the dorsal side, that is a dorsal root, and any of the root which is coming from the ventral side, that is the ventral root. डॉर्सल साइड में हमेशा एक डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी पाया जाएगा। ये दोनों डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट जब मिलते हैं तो ये स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ये नर्व्स पेरीफेरल एरियाज को सप्लाई प्रोवाइड करता है। मोटर सप्लाई हो, सेंसरी सप्लाई हो, दे आर एक्चुअली गिवन बाय द हेल्प ऑफ दिस स्पाइनल नर्व टू द पेरिफेरल सिस्टम। तो ये डॉर्सल रूट से एक डॉर्सल रूट आएगा, एक वेंट्रल रूट आएगा, दोनों मिला के एक स्पाइनल नर्व बनाएंगे। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं। ये तो हमको समझ आ रहा है कि एक स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरा यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन है जो कि गोल्जी टाइप 1 है। 1 कौन से होते हैं? विच हैज़ लॉन्गर एक्सॉन्स, जैसे कि इसकी सेल बॉडी ग्रे मैटर में है, और ये बहुत लॉन्ग एक्सॉन है जो कि मसल, जिसकी एंडिंग कहाँ पे है? मसल में। नर्व एंडिंग इसकी मसल्स में है। सो इट इज़ अ लॉन्ग एक्सॉन। सो ये मसल्स तक जा रही है, मीन्स सेंसेशंस मसल से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टूवर्ड्स द ब्रेन विच इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग एक्सॉन, जो कि एक्चुअली दोनों ही जगह पे वेंट्रल साइड में ये न्यूरॉन्स हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था एंटीरियर साइड में हमारे लंबे एक्सॉन्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? गोल्जी टाइप 1। ठीक है, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, दोनों ही गोल्जी टाइप 1 है विद द लॉन्ग एक्सॉन्स। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर हम समझते हैं। ये क्या है? हमारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं जिसमें छोटे एक्सॉन्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा गोल्जी टाइप 2। तो गोल्जी टाइप 2 जो होता है वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, छोटे छोटे न्यूरॉन्स। ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, बट ये जो है एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न में सिग्नल्स पहुंचा रहा है। ये सेंसरी इम्पल्सेस यहाँ से स्किन से लेके आया न्यूरॉन, इसने इस इंटर न्यूरॉन को सारे इम्पल्सेस पास किए, एंड देन इसने एक और लॉन्गर गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन को सिग्नल्स पास किए, मसल्स को पास कर, देन वी कैन मूव आवर हैंड्स या कोई भी पार्ट। तो ये इंटर न्यूरॉन्स जो हो गए ये गोल्जी टाइप 2 से बनते हैं विद द शॉर्टर एक्सॉन्स। दीज आर
Golgi type 2 with the shorter axons. स्टार शेप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम और ज़्यादा गहरे तरीके से समझते हैं. जैसे हमने पढ़ा था पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस एंड द ग्रे मैटर. ठीक है, ये तो 3 स्ट्रक्चर्स हमको समझ में आ गया. एक बीच में स्पाइनल कैनाल होता है. सिंपल, these are simple, but there are some a fissure in the spinal cord. This fissure is a depression like structure which is present at the anterior side in the median plane. What is a median? Middle of the spinal cord. So it is present at the anterior median fissure, named as anterior median fissure. According to the name, it is present at the anterior. It is a depression, so it is called as fissure, and it is present in the middle side, that is median. So anterior median fissure. Now we have a sulcus. Sulcus is a small depression, not like a fissure, but it is a small depression. So posterior median fissure is a small depression. It is also present at the middle side, so it is a median and posterior side. There are some of the funicles, white funicles present at the white matter. These are posterior white funicle. Then we have lateral white funicle and anterior white funicle. This, and this. Some of the commissures are also present. These are present in the gray matter. The spinal canal, above the spinal canal, at the posterior side there are posterior gray commissures. At the anterior side of the spinal canal there are anterior gray commissures, and towards the anterior side of the gray commissure we have anterior white commissure too. See, this is the portion which is anterior white commissure. These 3 commissures are present at the median side, so they are called as commissures. We have some sulcuses present over here also. So we named as posterior intermediate sulcus and posterior lateral sulcus. Similarly, this is also posterior intermediate sulcus and posterior lateral sulcus. This structure is just for the examination purpose. You need to learn the parts and the different areas in the spinal cord. So let's understand the gray matter. Gray matter spinal cord have nuclei. So what is a nuclei? As we have studied, gray matter is actually made up of nerve cell bodies plus some part of the axons. So a group of a neuron cell bodies is called nuclei. So nuclei which is present at the posterior gray horn, they are named as these, and the nuclei which is present at the anterior gray horn are named as these. We can see this in an image. This is an image where we are denoting different nuclei. We can see that this red spot-like structures are the nuclei. This square-like structures are also the nuclei. This yellow spot-like structures are also nuclei, and these are also nuclei. This is the posterior gray horn. So the posterior gray horn nuclei are this red spot nuclei are marginal nucleus. This purple color squares are substantia gelatinosa of Ronaldo. It is quite difficult to learn each and every nuclei, but you need to learn that there are total number of 4, 1, 2 and 3 and 4. 4 nuclei at the posterior side, 1 at the lateral side
and 3 at the anterior side. You can learn it as such. 4 at the posterior side, 3 at the anterior side, and 1 at the lateral side. So which are the 4 at the posterior side? Marginal nucleus, substantia gelatinosa of Ronaldo. Then we have the third one is chief sensory nucleus, Clark nucleus. They have different functions. It's not like they have same functions. They have different functions. So the lateral nuclei is intermediolateral nuclei. The 4 of the anterior nuclei are alpha motor neuron, gamma motor neuron, and Renshaw cell. Renshaw cell. And this is the internuchal cells. These are internuchal cells. As don't confuse it with the lamina. Lamina is actually the portion of the gray matter. As we have divided the gray matter on the basis of nuclei, the portion of the gray matter is divided as such. As you can see, lamina number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. There are a total number of 10 laminas. Means the gray matter is divided into total number of 10 laminas in both the portions. Simply learn that. Now we have white matter too. As you have learned, white matter is also called as ventral white column, dorsal white column, anterior white column, lateral white column, posterior white column. Don't confuse. Ventral means anterior side, आगे वाली side. Dorsal means पीछे वाली side, posterior वाली side. Lateral means पास वाला, इधर वाला, ना आगे ना पीछे, इधर वाला. So we have this white matter, and then we are going to learn about the tracts of the spinal cord. So what is a tract? Let's understand first कि क्या होता है tract. Tract है group of nerve fibers which are passing through the spinal cord is called as tract of spinal cord. So as हमने पहले देखा, एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था जिसमें न्यूरॉन्स ब्रेन तक जा रहे थे, है ना. तो वो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स मीन्स ग्रुप ऑफ दोज न्यूरॉन्स, नॉट अ सिंगल न्यूरॉन. You will see a multiple neurons working on a same task. So that multiple neuron is called nerve fibers. So group of that nerve fibers passing through the spinal cord is called as tract. Means गुच्छा, nerve fibers का एक गुच्छा पास हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, उसको ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं. सिंपल. तो दो ट्रैक्ट होते हैं, एक छोटा ट्रैक्ट होता है, एक लंबा ट्रैक्ट होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ठीक है. अब लॉन्गर ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट. अकॉर्डिंग टू देयर नेम, any of the tract, ascending tract, which is taking the signals from your hand to the brain, from your hands to the brain, that is the ascending tract. And any of the signals which are coming from the brain, means any of the command which are coming from the brain to your hand or any of the motor function, that is called as descending tract. Not the signals, the nerve fiber tracts, not the signals. We are not talking about signals here. We are talking about the group of the nerve fibers. The nerve fibers which are taking those signals are going to the brain. They are called as ascending tract, and coming from the brain are called as descending tract. Now we have short tract. There are two type of short tracts. Number first is the intrinsic tract, and number second is a commensural tract. It is on the basis कि whether
they are supplying in the same horn, means whether they are supplying in the same side of the horn or whether they are supplying opposite side of the horn. It is a shorter tract. It will supply the nerve supply, or the nerve fibers are attaching from within the spinal cord. The all the functions in this shorter tract means कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो या तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही रहेंगे, नर्व फाइबर्स, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स, या तो वो अपने ही आसपास के हॉर्न्स में भेज रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, या तो ये इस हॉर्न से इस हॉर्न पे ही भेजेंगे, तो उसको कहते हैं इंट्रेंसिक ट्रैक्ट। ठीक है, अगर वो इस हॉर्न से इस हॉर्न पे नर्व फाइबर जा रहा है, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, तो उसको कहेंगे कमेंसुरल ट्रैक्ट। ठीक है, तो नेम के बेसिस पे इंट्रेंसिक ट्रैक्ट कौन से, जो इसी साइड से इसी साइड पे भेजेगा, जो नर्व फाइबर, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स इस साइड से इस साइड पे है, वही कहेंगे इंट्रेंसिक ट्रैक्ट। और जो नर्व फाइबर्स इस ट्रैक्ट से इस हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे लेके जाएंगे, वो कहेंगे हम कमेंसुरल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इंट्रेंसिक ट्रैक्ट समझ आ गया, कमेंसुरल ट्रैक्ट समझ आ गया, और हमें स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी समझ आ गया। क्या, ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, मीन्स हमारा नर्व्स का गुच्छा, वो कहाँ जा रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम डिसाइडेड है। एक लंबा नेटवर्क, लॉन्ग ट्रैक्ट, जो दो तरीके के हैं, एक असेंडिंग ट्रैक्ट, एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट। एक छोटा ट्रैक्ट छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, तो उसको कहेंगे शॉर्ट ट्रैक्ट, और उस वो दो तरीके के हैं, इंट्रेंसिक और कमेंसुरल, ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से डायरेक्शन में वो नर्व फाइबर जा रहा है। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रैक्ट, जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था कि असेंडिंग ट्रैक्ट जो है वो हमारा सिग्नल्स फ्रॉम द मोटर एरिया, जैसे सेंसेशन का कोई सिग्नल है मेरे हैंड से, जैसे ये हैंड है मेरा, तो ये जो हैंड है यहाँ पे मैं अपना हैंड फील कर रही हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स वी आर फीलिंग द हैंड, मैं इसको क्रूड सेंसेशन दे रही हूँ। क्रूड सेंसेशन मीन्स टच सेंसेशन। अब यहाँ पे जो सेंसेशन मैं दे रही हूँ, ये सेंसेशन मुझे फील कैसे हो रहा है, क्योंकि ये सेंसेशन इस स्किन के नर्व एंडिंग्स को मैं टच कर रही हूँ, नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेट हो रही है। स्टिमुलेट होने के बाद क्या हो रहा है कि ये नर्व फाइबर्स हमारी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग ट्रैक्ट, कहते हैं लॉन्ग ट्रैक्ट। तो वो कौन सा ट्रैक्ट हुआ, असेंडिंग ट्रैक्ट हुआ कि डिसेंडिंग, इट इज़ अ असेंडिंग ट्रैक्ट। सो असेंडिंग ट्रैक्ट हमारा सेंसेशन लेके जा रहा है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो लेके जाता है जो न्यूरॉन, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ते हैं। Pathway for each sensation is formed by 2 or 3 groups of nerve fibers. 2 or 3 groups of neurons. जो पाथवे है सेंसेशन का, वो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन्स से बनते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, nerve cell bodies of these neurons are located in the posterior nerve root ganglion. Second order neuron are the sensory neurons present in the posterior gray horn. It carries sensory impulses from the spinal cord to different brain areas below cerebral cortex such as thalamus. Third order neurons are the subcortical areas. Fibers of these neurons carry the sensory impulses from subcortical area to spinal cord. अब हम इसमें पहले वाले डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ से सीखेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, ये जो हो गया
जो नर्व एंडिंग जा रही है यहाँ से यहाँ तक में जा रही है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, ये पहला न्यूरॉन हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इज समथिंग, some of the neurons which is taking up these signal from first order neuron towards the brain, and there is something which is I am missing. See, some of the neurons which take up the impulses and goes to these posterior root ganglions, ठीक है। In posterior root ganglions, the another neuron is waiting, second order neuron is waiting here. The second order neuron start from here, goes to the upper area, means goes towards our brain, and it does not go to the main subcortical area, it goes to the lower areas, that is thalamus and many other lower areas of the brain. Okay, so it is going from second order neuron is going from posterior root ganglion to the thalamus. Imagine thalamus. Okay, then it goes from thalamus. Imagine that this is a thalamus, and from this thalamus it is going to the subcortical areas of the brain. Okay, you need to imagine, not it is not present over that diagram, but first order neuron take up the signals, goes to the posterior nerve root ganglion, and from posterior nerve root ganglion the signals are going to the thalamus. Not every time it goes to the thalamus, it goes to lower portion, means lower levels of the brain, and then from lower levels of the brain it goes to the subcortical areas, to the cerebral cortex, to that portion of the brain which actually give the command and come back as a descending from the descending tract for the motor functions. So you understand the pathway for ascending tract. So let's understand what are the functions of these spinal cord. What do spinal cord do actually? स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है? जैसे हमने पता किया कि सेंसेशन लेके जाना और कमांड लेके आना इज द स्पाइनल कॉर्ड का काम, राइट। बट हमको एज अ पता तो होना चाहिए व्हाट आर द फंक्शंस। वी कैन नॉट राइट कि सेंसेशन लेके जाना एंड सेंसेशन लेके आना इज द स्पाइनल कॉर्ड वर्क. We need to do it in a proper way. Okay, so motor function is to direct your body's voluntary muscle movement. बॉडी का वॉलेंट्री मसल मूवमेंट कैसे होता है? एवरी मोटर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड. Okay, spinal cord plays an important role in motor functions. Motor functions what? Every muscle movement we perform, that is with the help of a motor functions, and motor functions are performed by the help of a spinal cord. Sensory function is the second function of the spinal cord. Means every sensation we feel, whether it is a pain sensation, whether it is a pressure, temperature or touch sensation, all the type of sensations are performed by the help of spinal cord. Now there is a third major function of spinal cord, that is autonomic function. What is the autonomic function? Any of the functions which is not in our control. Number first, digestion. Second, urination, body temperature, heart rate, blood vessels dilation, contractions, are all the functions are automatic functions, and they are performed by the help of spinal cord. Now these are all the tracts of spinal cord. And they are categorized into two
major tracts, ascending tracts and the descending tracts. These are all the in the on your screen at the right side you can see descending tracts, and on the left side you can see the ascending tracts. Okay, these are all the tracts of spinal cord. So this is a descending tracts, which is also called as extrapyramidal tracts. At the last I want to say thank you.